क्या आप रात को सोते वक्त भी सोचना बंद नहीं कर पाते? क्या दिल भारी रहता है, आँखें नम हो जाती हैं और लगता है कोई समझने वाला नहीं? अगर हाँ, तो याद रखिए, अल्लाह आपके दर्द को आपसे ज़्यादा जानता है। आज हम बात करेंगे ज़्यादा सोचना और डिप्रेशन से निकलने के उस शिफ़ा भरे रास्ते की जो इस्लाम हमें दिखाता है। ज़्यादा सोचना और डिप्रेशन क्या है? आज हम बात करेंगे ज़्यादा सोचने से और डिप्रेशन से क्या होता है। ज़्यादा सोचना ओवरथिंक करना यानी कि ओवरथिंकिंग दिल और दिमाग का वो बोझ है जो इंसान को प्रेजेंट से दूर कर देता है। डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं बल्कि उम्मीद का धीरे धीरे ख़त्म होना है। इस्लाम हमें सिखाता है कि दिल की बीमारी भी एक इम्तहान है, जैसे जिस्म की बीमारी। कुरान कहता है अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में। जब इंसान अल्लाह से दूर होता है, दिल बेचैन रहता है। ज़िक्र दिल के लिए मेडिसिन है। कुरान कहता है सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। नमाज डिप्रेशन का तारीन इलाज। नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं बल्कि रूह का सुकून है। नबी जब परेशान होते नमाज का सहारा लेते। हदीस में ए बिलाल, नमाज के ज़रिए हमें राहत दो। टिप, सजदे में दिल खोल कर रोइए, अल्लाह से बात करें। तवक्कुल कंट्रोल छोड़ना सीखिए। ज़्यादा सोचना अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हम हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इस्लाम सिखाता है कोशिश करो फिर अल्लाह पर छोड़ दो। कुरान कहता है और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उनके लिए काफ़ी है। शुक्र और सब्र डिप्रेशन का तोड़। शुक्र दिल को रोशनी देता है, सब्र दर्द को इबादत बना देता है। कुरान कहता है बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अमाल, रोज़ रात 3 चीज़ें लिखे जिनका शुक्र अदा करते हैं। याद रखिए, डिप्रेशन कमज़ोरी नहीं होती, ओवर थिंकिंग गुनाह नहीं होता और अल्लाह आपको बेकार पैदा नहीं करता। स्ट्रेस और डिप्रेशन होता क्यों है? सबसे पहले समझना ज़रूरी है प्रॉब्लम आती क्यों है। स्ट्रेस का कॉमन रीज़न क्या हो सकता है? किसी से ज़्यादा लगाव, किसी से ज़्यादा अटैचमेंट होना, इग्नोर होना, किसी के ज़रिए खुद इग्नोर होना या कोई आपको इग्नोर करे, फ्यूचर का डर, आगे क्या होने वाला है इसका टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आप फाइनेंशियल तंगी से जूझ रहे हो, ये भी एक स्ट्रेस है। ब्रोकन रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप आपका टूट जाए, आप अकेला महसूस कर रहे हो। डिप्रेशन तब शुरू होता है जब दिल की बात किसी से कह नहीं पाते। आप अपने दिल की बात अपने तक सीमित रखते हैं, अपने तक लिमिट रखते हैं। अपनी पर्सनल चीज़ें आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। खुद को ब्लेम करते रहते हैं, सही है गलत है जो भी है, खुद खुद क्वेश्चंस करते हैं, खुद उसके आंसर्स ढूंढते हैं, खुद को ही ब्लेम करते हैं, मुझसे ही गलती हुई सोचते रहते हैं कि हर चीज़ में मैं ही गुनाहगार हूँ, मेरे से ही गलती हुई, ऐसे सोचते रहना। अल्लाह से बात कम और लोगों से उम्मीद ज़्यादा कर लेते हैं। हम लोगों से उम्मीद ज़्यादा लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारी हाई होती हैं, हमारी अल्लाह से बात कम हो जाती है। अगर ये बोझ आया है, अगर ये स्ट्रेस आया है तो मतलब अल्लाह ने आपको स्ट्रॉन्ग समझ के दिया है। ओवर थिंकिंग स्ट्रेस की जड़ क्या है, उसका रूट क्या है? स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न है ओवर थिंकिंग। यस, ओवर थिंकिंग इन द सेंस कि ज़्यादा सोचना, ज़्यादा ओवर थिंक करना। हम करते क्या हैं, जो हुआ ही नहीं उसका भी सीन बना लेते हैं। लाइक अभी हम कुछ, हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है, बट वो भी चीज़ हम अपने माइंड में सोचने लगते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, और एक्चुअली में रियलिटी कुछ और ही होती है। किसी का रिप्लाई ना करने पर 100 मीनिंग्स निकाल लेते हैं। अगर हमने किसी को मैसेज किया, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो हम सारी चीज़ें सोच लेते हैं कि ऐसा रहा होगा, ये कर रहा होगा या ये कर रही होगी। ये सारी चीज़ें सोचना, अगर ऐसा हो गया तो आप सोच रहे हो अगर मैं जो सोच रहा हूँ वैसा हो गया तो क्या होगा, शायद वो मुझे छोड़ दे। याद रखिए 90% चीज़ें जो हम सोचते हैं कभी होती ही नहीं हैं। हम अपने माइंड में चीज़ें सोचते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, एक्चुअली में जो रियलिटी होती है वो हमारी सोच से बहुत परे होती है। इस्लामिक सॉल्यूशन क्या है इसका? रसूलुल्लाह ने फरमाया इंसान को वही मिलता है जो उसके नसीब में लिखा है। जो आपके नसीब में है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नसीब में नहीं उसके पीछे सोच सोच कर खुद को तोड़ना फ़ायदा नहीं है। अल्लाह से कनेक्शन कम होने का असर। स्ट्रेस और डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न होता है अल्लाह से दूरी। जब नमाज लेट होने लगे, दुआ सिर्फ मुश्किल में याद आए, कुरान सिर्फ सुनने तक सीमित हो जाए,
तब दिल बेचैन रहता है, सुकून खो देता है, छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है। कुरान कहता है, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल को सुकून मिलता है। सुकून, पेशेंस लोगों या रिलेशनशिप में नहीं, सुकून सिर्फ अल्लाह के पास है। प्रैक्टिकल स्टेप्स, स्ट्रेस कंट्रोल करने के तरीके। हम अपना स्ट्रेस जो ओवरथिंक करते हैं, जो स्ट्रेस लेते हैं, जो चीज़ें हम सोचते हैं, उसको हम प्रैक्टिकली कैसे स्टेप से हम उसको दूर कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है, अपनी फीलिंग दबाओ मत। रो लो, गुनाह नहीं, रोना कोई गुनाह नहीं है। अगर आपको रोना आ रहा है आप रो सकते हैं। लिखो डायरी में जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप ओवरथिंक कर रहे हैं, उसके लिए एक नोटबुक बनाओ, उसको डायरी में लिखो, अपने व्हाट्सएप पर्सनल मैसेज पे लिखो, उसको लिख दो। अल्लाह से बोलो बिना शर्म के, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी आप अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें या फिर ओवरथिंक कर रहे हैं, उसको आप बिना डरे, बिना शर्म के अल्लाह के पास रखो, अल्लाह से बोलो, क्योंकि वो सिर्फ वही आपकी बात सुनेगा। सेकंड स्टेप है, मोबाइल से थोड़ा दूर, बार बार स्टेटस चेक करना, लास्ट सीन देखना, रिप्लाई का वेट, ये सब आपको एंजाइटी और स्ट्रेस को बढ़ाता है, डिप्रेशन के करीब लेके जाता है। थर्ड स्टेप है, अपना रूटीन बनाओ। सुबह का नमाज़ पढ़ो, फजर का नमाज़ पढ़ो, थोड़ा वॉक पे जाओ, मॉर्निंग वॉक करो, हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी डाइट बनाओ कि आप क्या क्या प्रॉपर चीज़ें खा सकते हो जिससे आपकी हेल्थ ठीक रहे। प्रॉपर स्लीप, यानी कि प्रॉपर 8 घंटे की, 7 घंटे की, जो भी प्रॉपर नींद आपकी होती है, आप वो प्रॉपर नींद लो। हमारा फोर्थ स्टेप है, ख़ुद को बिज़ी रखो, स्किल सीखो, नए नए स्किल्स पे, नए नए टेक्नोलॉजीज़ पे काम करो, नई नई चीज़ें सीखो, इस्लामिक लेक्चर सुनो। इस्लामिक जो काफ़ी सारे यूट्यूब से लेक्चर आते हैं, उनके बारे में जानो, उनके बारे में सुनो कि वो क्या कहते हैं। किसी और की मदद करो, कोई अगर हेल्पफुल है या फिर हेल्पलेस है, कोई हेल्पलेस है, आप उसकी मदद करो, वो आपको अच्छा लगेगा। जब आप किसी के काम आते हो, अल्लाह आपके काम खुद बना देता है। तो किसी की अगर कोई हेल्पलेस है तो किसी की मदद करो, आपको खुद दिल से सुकून मिलेगा। दुआ और ज़िक्र हार्ट हीलिंग पार्ट है ये। दुआ और ज़िक्र हार्ट हीलिंग पार्ट है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो तो ये दुआएं रोज़ पढ़ें। या अल्लाह, मैं गम और परेशानी से तेरी पनाह चाहती हूँ। सब्र का मतलब गलत ना समझो, सब्र का मतलब गलत ना समझो, सब्र का मतलब ये नहीं दर्द महसूस ही ना हो, आंसू ना आए, खामोश रह के घुट जाओ। सब्र का मतलब होता है अल्लाह पर भरोसा करो, गलत का जवाब गलत से ना देना, वक्त का इंतज़ार करना, सही वक्त का इंतज़ार करना। शायद जो आज टूट रहा है वही कल आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर आज आप टूटी हुई हो, थकी हुई हो, अकेला फ़ील होता है, अकेला महसूस होता है, तो याद रखो अल्लाह आपके साथ हमेशा है। आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई नहीं है, पर अल्लाह आपके साथ हमेशा है। ये वक्त जो अभी आपके साथ चल रहा है, डिप्रेशन वाला, स्ट्रेस वाला, ओवरथिंक वाला, ये भी एक दिन गुजर जाएगा। इस पे काम, इस पे वर्क आपको ही करना है। आप बेकार नहीं हो। अगर आप स्ट्रेस लेते हो, ओवरथिंक करते हो, तो ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपके पास ही है। ये बेकार नहीं है। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह जो देता है वो बहुत अच्छा देता है, बहुत सोच समझ के देता है। तो उनकी रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। हमेशा ये याद रखना, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम स्ट्रेस लेते हैं, जो भी हम ओवरथिंक करते हैं, एक्चुअली में वैसी चीज़ कभी होती ही नहीं है। हम बस अपने दिमाग में क्वेश्चंस करते हैं और अपने माइंड में ही उसका आंसर्स ढूंढते हैं। तो जो भी हम सोचते हैं एक्चुअली में वो रियलिटी होती ही नहीं है, उससे सारी चीज़ें हटके होती हैं। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें किसी के साथ जो साइलेंट स्ट्रगल में हो। कमेंट में लिखें, या अल्लाह मुझे सुकून दे। अल्लाह हम सब पे अपने रहमत बनाए रखे। टेक केयर।